नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मिशन 2023 को लेकर के प्रदेश व्यापी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले के राजपुर से गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 10.70 करोड़ की राशि जारी की। आपको बता दें कि गोबर विक्रेताओं को अब तक 136 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। गौठान से जुड़ी महिला समूहों की 65 करोड़ 54 लाख रुपए की आय अब तक हो चुकी है। प्रदेश व्यापी दौरे पर सीएम हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव का दौरा कर सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। बता दें कि कल सीएम बघेल ने शामली विधानसभा दौरे पर जाकर के भी सीएम द्वारा जो भी योजनाएं वहां पर चल रही हैं उसको लेकर के बातचीत की और जमीनी स्तर पर लोगों को उसका कितना फायदा मिल पा रहा है ये भी जानने की कोशिश की। इस दौरान सीएम एक्शन मोड में दिखाई दिए। लापरवाही बरतने पर सीएम ने कुसमी नगर पंचायत के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया था। सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जहां सीएम ने कल भी कई जिलों में दौरा किया और आज आपको बता दें कि बलरामपुर में उनका कार्यक्रम रहा था। इस दौरान बात की जाए तो उन्होंने गोधन न्याय योजना से जुड़ी भी कई सौगातें जो है वो जनता को दी। तो प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। गौपालकों को सीएम बघेल ने बड़ी सौगातें दी हैं। तो गौपालकों को गोधन न्याय योजना का जो भुगतान है वो कर दिया है। इसके साथ ही हितग्राहियों को 10.70 करोड़ की राशि जो है वो भी जारी कर दी गई है। तो बलरामपुर दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। इसके साथ ही कई और जिले का दौरा भी करेंगे। लगातार आने वाले कई दिनों तक सीएम भूपेश बघेल दौरे पर रहेंगे। तमाम कार्यक्रम उनके रहेंगे, जहां पर जमीनी स्तर पर जाके वो लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाओं का उनको कितना लाभ मिल पा रहा है और कितना नहीं मिल पा रहा है। साथ ही जो भी कमियां भी हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही लोगों को आश्वस्त करते हुए भी नजर आएंगे कि जो भी कमियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने की जो कोशिश है वो भी की जाएगी। तो मिशन 2023 को लेकर के अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी लगातार तैयारियों में जुट गई है, वहीं साथ ही बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी लगातार कई दौरे जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। सीएम भूपेश बघेल बलरामपुर दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही हितग्राहियों को 10.70 करोड़ की जो राशि है वो भी जारी कर दी है। गोधन न्याय योजना से जुड़े बात की जाए तो गौपालकों को उन्होंने भुगतान किया है उनकी राशि का। इसके साथ ही कई बड़े ऐलान जो हैं वो भी सीएम भूपेश बघेल ने किए हैं और साथ ही जमीनी स्तर पर जाकर के उन्होंने लोगों से बातचीत करी। सरकारी योजनाओं का उनको कितना लाभ मिल पा रहा है इसको लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया है और जानने की कोशिश की है कि आखिरकार जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के जनता तक वो योजनाएं जो है उनका लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। इसको लेकर के भी सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि कल से सीएम भूपेश बघेल के दौरे की शुरुआत हुई है, जहां पर कल भी उन्होंने कई जिलों में अगर बात करें तो दौरा किया था। इस दौरान तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के गौपालकों को भुगतान भी किया गया राशि का। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रंजीत सोनी हैं, वो जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरीके के सीएम भूपेश बघेल के आगे भी कार्यक्रम होंगे। रंजीत, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। मिशन 2023 की जो तैयारियां है उसमें सीएम भूपेश बघेल जुट गए हैं। ऐसे में आज बलरामपुर का उनका दौरा रहा, कल भी हमने देखा कि कई तरीके के कार्यक्रम उनके रहे। फिलहाल आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कल से हमारे शामली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे हैं और भूपेश बघेल क्षेत्र के कुशमी, शंकरगढ़, बरियों और राजपुर में जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संवाद कर चुके हैं। इनके अलावा राज्य के द्वारा चलाए गए योजनाओं का समीक्षा भी किए हैं। शामली विधानसभा के 1 दिवसीय दौरे के दौरान राजपुर में रात्रि विश्राम भी
उन्होंने किया है और इस दौरान करोड़ों रुपए की सौगात भी दी है, कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और इसके पश्चात आज सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दी गई है और तत्पश्चात इसके बाद रामानुजन के लिए अगले दौरे के लिए उन्होंने यहाँ से प्रस्थान कर लिया है। अब बिल्कुल वहीं बात करें तो मिशन 2023 को लेकर के जो ये पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, लगातार सीएम भूपेश बघेल के दौरे जारी हैं। अब से अगर आज के ही कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो फिलहाल आगे और किन जिलों का वह दौरा करेंगे? जी मैं बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के दौरा ग्राम पंचायत में उनका काफिला निकल पड़ा है दौरे के लिए। इसके बाद सनावल का दौरा रहेगा, फिर रामानुजगंज में इनका रात्रि का प्रोग्राम विश्राम का रखा गया है। बिल्कुल, वहीं कल भी हमने कार्यक्रम के दौरान देखा कि सीएम भूपेश बघेल काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आए। कुसमी नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो वहां के सीएमओ को भी सस्पेंड कर दिया गया, चूंकि कई लापरवाहियां हैं जो सीएम भूपेश बघेल ने देखी थी। जी, इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कड़ा रुख भी देखने को मिला है, जहां शशिकला नाम की एक महिला गरीबी रेखा से नाम कट जाने की शिकायत की मुख्यमंत्री से। ये लापरवाही बरतने पर अधिकारी सीएमओ का सस्पेंड करने का आदेश तत्काल जारी कर दिया था। जी बिल्कुल रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। आज उद्धव ठाकरे में शताब्दी वर्ष पर बीजेपी कार्य विस्तार योजना की शुरुआत करेगी और इसके तहत बीजेपी के दिग्गज नेता 20 मई तक बूथ स्तर तक जाएंगे और जनता को केंद्र की योजनाओं के बारे में भी बताएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियां भी गिनाएंगे। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसको लेकर के पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। बूथ स्तर पर जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे और 10 दिनों तक शक्ति केंद्रों पर 10-10 घंटे भी बिताएंगे। प्रदेश के सभी बूथों तक 5000 विस्तारक भी पहुंचेंगे। तो यानी कि जहां एक और कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुट गई है तो बीजेपी पार्टी भी पीछे नहीं है। वह भी अपने लेवल पर अगर बात करें तो पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और आज से बूथ बूथ जाकर के बीजेपी के नेता लोगों से बातचीत करेंगे। कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, धर्मलाल कौशिक इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही विष्णुदेव साय भी जो हैं वो इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता राजीव जी हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। राजीव जी, जहां एक और कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुट गई है, वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 2023 मिशन को लेके बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी है और कार्य विस्तार योजना का शुरुआत हो रही है। इसमें हमारे विस्तारक एक एक बूथ में जाएंगे जी। और एक एक बूथ से एक एक मतदाताओं से रूबरू होंगे, मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, हमारी उपलब्धियों को बताएंगे और जो वर्तमान में जो शासन है उनकी जो विफलता है उसके बारे में अवगत कराएंगे। तो हमारा भी, हम लोगों ने भी कमर कस लिया है और आने वाले चुनाव में उसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिलने जा रहा है। बिल्कुल, वहीं बात करें तो आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बूथ लेवल पर जाकर के बीजेपी के कई दिग्गज नेता इसमें जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन नेता इसमें शामिल रहेंगे? पूरी लीडरशिप है। जो राज्य स्तर के नेता हैं, डॉक्टर रमन सिंह, ब्रजमोहन जी, राजेश मोहन जी और हमारे महामंत्री, पूरी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप और बीच में मॉनिटरिंग करेंगे नेशनल लीडर्स भी जी। तो पूरे लीडरशिप में आ गए हैं और काफी उत्साह है। और ऐसे बड़े नेताओं को भी एक एक घर घर में जाने की जिम्मेदारी दी गई है और कोई नेता बड़ा हो छोटा हो, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं
राजीव जी, बहुत अच्छा मिशन इसका परिणाम 2023 आएगा। को लेकर के बात करें तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सरकार की कमियां गिनाने का काम भी किया जाएगा, और इसके साथ ही केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के भी आप विस्तार से जानकारी देंगे। हाँ, केंद्र की योजना बताएंगे, हमारे 15 वर्षों की जानकारी देंगे, और जो पीछे जो राज्य शासन ने जो शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी नहीं किया, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपराध बढ़ गए हैं, वो अपराध पे भी बात करेंगे कि जो वादे किए गए थे तो ये बहुत सस्ते हैं, और आपको पता बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। चलिए ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम बघेल ने आज भेंट मुलाकात अभियान के प्रथम दिन कुसमी थाने में जाकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान कुसमी के नगर पंचायत दफ्तर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने कुसमी में पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया, और सीएम बघेल ने राशन हितग्राहियों से भी मुलाकात की, लोगों से राशन से संबंधित उन्होंने जानकारी ली है। आपको ये भी बता दें कि सीएम बघेल ने राशन दुकान का स्टॉक रजिस्टर चेक भी किया है, जिसमें एक महिला का नाम गरीबी रेखा से कटने के आरोप में सीएम बघेल ने कुसमी नगर पंचायत के सीएमओ को सस्पेंड भी कर दिया है। तो ये बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली थी, चूंकि सीएम भूपेश बघेल खुद जाकर के जनता के बीच जाकर के संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं इसको जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान ये जो लापरवाही है वो देखने को मिली, और सीएम भूपेश बघेल काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आया, जिसके चलते उन्होंने सीएम को सस्पेंड कर दिया है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। इस हड़ताल पर सीएम भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिस पर सीएम बघेल ने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनकी जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उससे बात करके सुलझाया जा सकता है, जिसके लिए हम सदैव बात करने को भी तैयार हैं। वहीं सीएम बघेल ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कर्मचारी मनरेगा से जो जुड़े हुए जो रोजगार सहायक हैं, उसे मैं कहूंगा कि अभी काम करने का समय है। बात कोई भी समस्या है या मांग है उसे चर्चा करके ही किया जा सकता है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई, क्योंकि बरसात में आप मनरेगा काम नहीं कर पाएंगे। अभी सीजन है, उसको काम कर लीजिए, उसको बातचीत कर लेंगे। उससे समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान बातचीत से। मनरेगा कर्मचारियों की लगातार जो हड़ताल जारी है उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि इनसे बैठकर बातचीत करनी चाहिए, और जो भी इनकी मांगे हैं उनको पूरा करें। साथ ही जो भी समस्या है उसका हम समाधान जरूर निकालेंगे, क्योंकि पिछले कई समय से अगर हम बात करें तो मनरेगा कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है, और लगातार अपनी मांगों को लेकर के वे अड़े हुए हैं, और इनकी मांगे जो हैं उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द ही इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इनके साथ बैठकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बलरामपुर में छात्रों को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सरकार हेलीकॉप्टर राइड कराएगी। राजपुर प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है, और मुख्यमंत्री ने राजपुर में प्रेस वार्ता कर 10वीं से 12वीं परीक्षा के लिए टॉपर्स के लिए नई घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी टॉपर्स होंगे उनके लिए सरकार हेलीकॉप्टर राइड कराएगी। साथ ही सरकार ऐसे छात्रों को
उनका सम्मान भी करेंगी। वही बच्चों के सपनों को नई ऊंचाई मिले और दूसरे लोग भी प्रेरित हों, इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी कोशिश की जा रही है। सभी जिलों के टॉपर बच्चों को सरकार हेलीकॉप्टर राइड कराएगी। इससे उनका सम्मान बढ़ेगा और दूसरे बच्चे भी उनसे काफी ज्यादा प्रेरित होंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश के बच्चों को, खास छात्र छात्राओं को मैं कहना चाहूँगा, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने वाला है और 10वीं 12वीं के रिजल्ट के आने के पहले बहुत लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है। कई लोग थोड़ा सा उसके एंजाइटी भी होती है, डरे रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत लोग उत्सुक रहते हैं कि हमने पेपर बहुत बढ़िया बनाया है, रिजल्ट कैसे आएगा। तो उन छात्र छात्राओं के निश्चित रूप से अपने सपने होते, अपने उड़ान, तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो जिले में टॉप करेंगे, उन सब बच्चों को जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे, उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड उन लोगों को। छत्तीसगढ़ में आज से फिर से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। आपको बता दें कि रेलवे ने 17 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसमें 9 एक्सप्रेस और 8 मेमू ट्रेन शामिल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये ट्रेनें 24 मई तक भी रद्द हो सकती हैं। तो एक बार फिर से लोगों को जो दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे पहले भी रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया था। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में अब 33 ट्रेनें रद्द चल रही हैं। पिछले दिनों ट्रेनों के संचालन को लेकर केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच खींचतान की स्थिति भी देखने को मिली थी। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता परमेश्वर जुड़ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो आज से फिर से 17 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है और अब से इससे पहले भी हमने देखा था कि कई ट्रेनों को रद्द किया गया था। छत्तीसगढ़ में कुल 33 ट्रेनें जो हैं फिलहाल अभी रद्द हैं। इसके चलते यात्रियों को कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर, आवाज मिल रही है? जी जी। दक्षिण पूर्व मध्य रेल की हम अगर बात करें तो अपग्रेडेशन के वजह से वर्क जो चल रहे हैं उसके वजह से ट्रेनें जो है अप्रैल से 23 अप्रैल से 30 मई तक ट्रेन जो है प्रभावित रहेंगे। एक्चुअली अभी शादी का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन है और बीच में अभी त्योहार भी थे, 2-3 राज्यों में काफी उसको मनाए जाते हैं। इस परिस्थिति में लोग जो है 3-4 महीने से अपने टिकट बुक करके रखे थे और एन वक्त में जो है ट्रेन परिचालन प्रभावित हो जाता है, तो इसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ है। शादी ब्याह का सीजन था, जो अपने रिश्तेदारों के शादी में पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली में अभी जो 17 ट्रेनें रद्द हुई है, जिसमें 9 जो मेमू हैं और जो 8 जो ट्रेनें हैं सुपर फास्ट हैं। तो सुपर फास्ट ट्रेनें जो कोरबा से, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से दिल्ली की ओर जो जाने वाली ट्रेन जो है, अमृतसर की ओर जाने वाली ट्रेन 30 मई तक प्रभावित रहेंगे। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि बलरामपुर एरिया की अगर हम बात करें तो वहां से ज्यादातर ट्रेनें रद्द हैं, जिसके चलते वहां के यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कारण क्या है? कुल 33 ट्रेनें जो है वो छत्तीसगढ़ में रद्द कर दी गई हैं। कुछ कारण बताया जा रहा है इसको लेकर के? अपग्रेडेशन वर्क की वजह से प्रभावित रहेंगे, ऐसा बताया जा रहे हैं। और अपग्रेडेशन कर रहे हैं, वर्क चल रहा है, इस वजह से पूरे जो ट्रेनें हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित रहेंगे 30 मई तक, ये बताए जा रहे हैं। ठीक है परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जो है वो घोर आदिवासी इलाका माना जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो वहां पर सरकार की ओर से तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
ज्यादातर यहाँ पर आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों को लाभ देने के लिए सरकार अलग अलग अपने तरीके से पहल कर रही है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से आदिवासियों को वन भूमि पट्टा वितरण से लेकर के अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 5वीं अनुसूची लागू करने के बाद भी आदिवासियों के पैतृक संपत्ति पर रसूखदार का भूमि संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं थम रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मेरा समस्या बहुत वर्षों से चल रहा है। समस्या राजस्व मामले में है। राजस्व मामले में है। ग्राम पंचायत पाहुरबेल में मेरा पैतृक भूमि स्थित है, जिसका खसरा नंबर 216, रकबा 0.46 हेक्टर है। अच्छा, इसमें तो अभी किस तरह का समस्या लेके आए हैं आप? मैं यह कि जो कब्जा हटाने के लिए हाल ही में नायब तहसीलदार बकावंड में मैंने आवेदन दिया था कब्जा हटाने के लिए। माननीय तहसीलदार नायब तहसीलदार करपावंड द्वारा 25 अप्रैल 2022 को कब्जा हटाने का आदेश जारी किया गया, जिसका प्रतिलिपि थाना को संबंधित चौकी बकावंड को भी दिया गया, पुलिस चौकी बकावंड को मुझे भी दिया गया, और मकान निर्माण अवैध मकान निर्माण कर रहा है उस व्यक्ति को भी उसका कापी दिया गया। तो अभी तक अतिक्रमण किसने किया है आपके यहाँ? अतिक्रमण करने वाला आदमी है अशोक सिंह राणा, पिता हरदेव सिंह राणा। अच्छा। जाति छत्री। ऐसे पाहुरबेल में मात्र रह रहा है सरकारी घर में। आप किस में आते हैं? मैं अनुसूचित जनजाति यानी भतरा जनजाति का हूँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? मेरा वो ज़मीन जो है सर पैतृक भूमि है। मेरे दादा सोनसाई पिता लक्ष्मण, उसके बाद मेरे पिता रैनो पिता सोनसाई, उसके बाद मैं मुकुंद पिता रैनो के नाम से वर्तमान में इंद्राज है राजस्व अभिलेख में। परसा परियोजनाओं के खिलाफ बाहरी लोगों के धरने पर स्थानीय खदान समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटित परसा ईस्ट और परसा कोयला परियोजना को जल्द ही शुरू कराने और नौकरी देने के लिए गुहार भी लगाई थी। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जो पत्र लिखा है उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर सरगुजा को भी भेजा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।